भाई यशब, आपसे सवाल है कि जाती जूलियत को किसने मारा था, आपने उसका नाम बताना है। दाऊद और अपनी में मसीहों में एक ही तरीका है जी, वो शालूम कहते हैं जब मिलते हैं। आमीन। भाई शालूम बताएंगे कि पहले कलीसियाई ज़माने का नाम क्या था। जो 7 कलीसियाई ज़माने हैं उनमें से पहले कलीसियाई ज़माने का नाम क्या था? इस्सत्रीसिया। भाई यशब इकबाल जो हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जी, आपके सुनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इनका जो सवाल है वो है, आग के सतून में कौन है? आप आग का सतून देख रहे हैं, आग के सतून में है कौन? क्योंकि कुछ लोग समझते हैं सिर्फ ऐसे ही आ गया था या किसी का रिफ्लेक्ट पड़ा था। अब भाई आपको बताएंगे कि इस आग के सतून में कौन है। खुदावन के जिंदा कलाम में से आज मैं बताऊंगा आग के सतून में कौन था। खुदावन। आमीन। भाई उबैद से जी सवाल है कि चौथे कलीसियाई ज़माने का नाम क्या है? थवातीरा की कलीसिया। भाई बॉयज़ आपको बताएंगे कि 7वें सितारे का नाम बताएंगे आपको। 7वें सितारे का नाम क्या है भाई बॉयज़? ब्रदर विलियम मारियन ब्रैनम। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमें एक मुकाम पे रखा है। ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हमें खुदा बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। नबी कहते हैं कि बतखें होती थी, उनके बीच में एक उनका लीडर होता था। वो अपने लीडर की रहनुमाई में चल रहे होते थे और जब उनका लीडर ही गलत डायरेक्शन में जाएगा तो वो बर्फ़ से निकल नहीं पाएंगे, वो वहीं पर फंस के रह जाएंगे। हमारे लिए भी एक सितारा है जिस सितारे का नाम भाई ने बताया है, और उस सितारे की हम रहनुमाई में चलते हैं। अगर कोई नोक झोंक हो जाए तो वो सितारा हमें रोशनी चमकाता है हमारे लिए। अगर हम गलत लाइन पे चल रहे होते हैं तो वो बताता है, अलर्ट वो देता है। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही मेमोरी फुल हो जाती है अलर्ट आ जाता है, रेड सिग्नल आना शुरू हो जाता है, आपको बताता है। फिर एहतियात किसने करनी होती है? हमने एहतियात करनी होती है। आमीन, हालेलुया। बहन रुशना बाइबल मुकद्दस में से दानिएल 4 बाब उसकी 4 और 5 आयत की जो है तिलावत करेंगी। दानिएल 4 बाब और उसकी 4 से 5 आयत। मैं नबूकदनेस्सर अपने घर में मुतमईन और अपने किसर में कामरान था। मैंने एक ख्वाब देखा जिससे मैं हरसाना हो गया, और उन तस्वरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए मुझे परेशानी हुई। आमीन। मैं मत्ती 11 बाब और उसकी 14 आयत की तिलावत करूँगा। और चाहो तो मानो एलिया नबी जो आने वाला था यही है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। मत्ती की इंजील उसका 11 बाब 10 और 11 आयत की तिलावत करेंगे। मैं आपके सामने मत्ती 11 बाब 10 ता 11 आयत पढ़ूँगा। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख मैं अपना पैगम्बर तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। आमीन। भाई नुमान आएंगे। भाई नुमान मत्ती की इंजील उसका 25 बाब और उसकी 9 आयत की तिलावत करेंगे। मत्ती 25 बाब और उसकी 9वीं आयत की तिलावत करूँगा। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए ये काफ़ी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। खुदा यीशु मसीह के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर ख़ास बरकत हो। आमीन। अब भाई जबरान आएंगे। भाई जबरान मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 24 बाब 3 और 4 आयत की तिलावत करेंगे। मैं मत्ती 24 बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत तिलावत करूँगा।
और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, इसके शागिर्द उसके पास आए और पूछने लगे कि हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने और दुनिया के आखिरत होने का क्या निशान है। यीशु ने जवाब में कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे। आप ये बाइबल जो है ना, इस तरह हमारी क्लंच होनी चाहिए, गिरफ्त में होनी चाहिए। ये बाइबल हम में से नज़र आनी चाहिए। नज़र कब आएगी? जब आपकी चाल इसके साथ मिल रही होगी। आमीन। बहन नतालिया के साथ मिलकर हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। दानियल 4 बाब उसकी 24 और 25 आयत की तिलावत करेंगे। मैं दानियल 4 बाब उसकी 24 से 25 आयत पढ़ूंगी। ए बादशाह, इसकी ताबीर और हक ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे खुदावंद के हक़ में हुआ यही है कि तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की ममलकियत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। आमीन। उसके बाद भाई नातिश आएंगे। पैदाइश 2 बाब 22 और 23 आयत की तिलावत करेंगे। मैं बाइबल में से आयत पढ़ूंगा। 2 बाब, पैदाइश की किताब 2 बाब उसके 22 आयत से लेकर 23 आयत तक। और खुदा ने उस पसली में से जो उसने आदम में से निकाली एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाए, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाई गई क्योंकि वो नर से निकाली गई। आमीन। हम भाई असद के साथ मिलकर कहेंगे। भाई असद मत्ती की इंजील उसका 17 बाब 12 और 13 आयत की तिलावत करेंगे। वो आएंगे। मत्ती 17 बाब उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका है और उन्होंने उसे ना पहचाना, जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा था। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई अरमान के साथ हम मिलकर पढ़ेंगे। पैदाइश उसका 24 बाब और उसकी 25 और 26 आयत की तिलावत करेंगे। पैदाइश 24 बाब उसकी 25 और 26 आयत की मैं तिलावत करूँगा। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और टिकने की जगह भी है। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सजदा किया। आमीन। ब्रदर जॉन, पहला यूहन्ना 4 बाब और पहली आयत। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी पहली आयत। ऐ अज़ीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूह को आज़माओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। दुनिया में बहुत से झूठे नबी निकल खड़े हैं। आमीन। भाई जायरस पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी पहली आयत की तिलावत करेंगे। पहला यूहन्ना उसकी 5 बाब उसकी पहली आयत। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है और एक खुदा से पैदा हुआ है। जो कोई अपने वाला से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से मोहब्बत रखेगा। आमीन। भाई अभिषेक मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 24 बाब 5 और 6 आयत की तिलावत करेंगे। मैं आप सबके सामने मत्ती की इंजील उसका 24 बाब 5 और 6 आयत पढ़ूँगा। क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। आमीन। बहन सुनीता आएंगी। दानियल उसका 4 बाब 10 और 11 आयत की तिलावत करेंगी। पलंग पर मेरे दिमाग की ये रोया थी, मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि ज़मीन के वस्त में एक नहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बड़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुँची और वो ज़मीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। आमीन। भाई इब्राहिम आएंगे। मुक़द्दस मत्ती की इंजील 24 बाब पहली और दूसरी आयत की तिलावत करेंगे। मैं मत्ती 24
और दूसरी आयत तिलावत करूँगा। जब खुदावन हैकल से निकल कर जा रहा था, उसके सिर उसके पास आए, उसे हैकल की मारते थे। भाई असाम आएंगे, मुकद्दस मत्ती की इंजील 17 बाब 10 और 11 आयत की तिलावत करेंगे। मत्ती 17 बाब 10 से लेकर 11 आयत तक पढ़ूंगा मैं। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फ़क्की ये क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है? उसने उनसे जवाब में कहा, अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। आमीन। नए अहदनामा में जो पहली 4 अनाजील हैं उनके नाम भाई तमीम बताएंगे। मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील।